जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अपने YouTube चैनल आरकेडी मोटिवेशनल संजीव को और मैं हूं संजीव कुमार। आज के इस वीडियो में मैं गुरु नानक द्वारा रचित दो कविता उसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। एक एक शब्द को पूरा इतनी आसानी से आपको समझाऊंगा कि वो डायरेक्टली आपको याद ही हो जाएंगे। बिहार बोर्ड का एग्जाम जब तक खत्म नहीं होगा तब तक आपको पूरा याद रहेगा, हो सकता है उससे ज़्यादा भी याद हो। तो सुनिएगा ध्यान से, इसको एक एक शब्द को मैं बताऊंगा। गुरु नानक का परिचय मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अर्थ को स्टार्ट करते हैं। राम नाम बिनु मतलब राम नाम के बिना, विरथे विरथे मतलब व्यर्थ, व्यर्थ है। जगी जन्मा मतलब संसार में जन्म लेना। ये हो गया कविता का नाम और इसका पहला पंक्ति भी यही है, राम नाम बिनु विरथे जगी जन्मा मतलब राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। किसके बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है? राम नाम के बिना। उसके बाद है बिखू खाबे बिखू बोले। बिख, विख मतलब विष। आज का इसका अर्थ लिखें, आज का मनुष्य विष के समान भोजन करता है। बिखू बोले, बिख बोलता है जिससे उसका वाणी भी विष के समान हो जाती है। बिनु नावे निफलु मटी भ्रमना। बिनु नाम है मतलब बिना नाम के, तो किसके नाम के बिना? तो राम नाम के बिना निफलु मतलब निष्फल हो जाता है। मटी, मटी ये मति शब्द से बना है। मटी मतलब होता है बुद्धि का और भ्रमना मतलब भटकना। राम नाम के बिना बुद्धि का भटकना निष्फल हो जाता है। उसके बाद है पुस्तक पाठ व्याकरण वखाना। तो आज का मनुष्य क्या करता है? पुस्तकों का पाठ करता है। ये सब मुक्ति प्राप्त करने के लिए करता है। पुस्तकों का पाठ, व्याकरण का वखान तथा समय निकाल के संध्या कर्म करता है। उसके बाद लेकिन गुरु नानक एक बात कहते हैं, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अरुझ मरै। गुरु नानक कहते हैं बिनु गुरु शब्द, बिना गुरु के उपदेश के मुक्ति कहाँ प्राणी, मुक्ति कहाँ से मिलेगी प्राणी? राम नाम बिनु अरुझ मरै, राम नाम के बिना उलझ कर मरोगे। किसके नाम के बिना उलझ कर मरोगे? राम नाम के बिना। उसके बाद फिर है दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीरथ गमनु अति भ्रमनु करे। आज का मनुष्य क्या करता है? हाथों में डंडा कमंडल धारण कर लेता है। जो ढोंगी व्यक्ति होते हैं और डंडा कमंडल धारण कर लेते हैं, शिखा बढ़ा लेते हैं, शिखा मतलब टिक बढ़ा लेते हैं। और फिर क्या करते हैं? सूत और धोती पहनकर तीर्थ में जाके खूब घूमते हैं वहां। राम नाम बिनु शांति ना आवे, जपी जो हरि हरि सो पारे परे। बोलते हैं राम नाम के बिना शांति ना आवे, राम नाम के बिना शांति नहीं आवेगी। जो लोग हरि हरि जपेंगे वही भवसागर को पार कर पाएंगे। क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन भवसागर को पार कर पाते हैं? तो हरि हरि जपने वाले। और किसके बिना शांति नहीं आवेगी? तो राम नाम के बिना। उसके बाद देखिए कवि क्या देखा था अपने युग में, क्या क्या ढोंग होता था। तो जटा मुकुट तन भसम लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भया। जटा मुकुट बना लेता है। जटा मुकुट आप देखे होंगे, जटा को पूरा मुकुट की तरह बना लेना। तन भसम लगाई, शरीर में भसम लगाकर तन नगन भया, शरीर को नगन कर लेते हैं, नंगे कर लेते हैं शरीर को। उसके बाद अगला पंक्ति है जेते जिये जंत जल थल महियल, जत्र तत्र तू सरब जिया। जहां जीव जंतु, जत्र तत्र मतलब जहां जीव जंतु, तू सरब जिया तुम सभी जगह जाकर जिया। ये पंक्ति को हम फिर से समझाते हैं। जेते, जेते मतलब जहां, जिये जंत जीव जंतु, जल थल, जल मतलब जल, थल मतलब स्थल, महियल, महियल मतलब धरती, जत्र तत्र मतलब जहां तहां, तू सरब जिया तुम सभी जगह जाकर जिया। गुरु प्रसादी राखी ले जन को, हरि रस नानक झोल पिया। इसमें ये पंक्ति में आपको ये बात याद रखना है, ये हर पाठ में आएगा। जब भी कवि का नाम आए तो सबसे पहले उसको आगे कर देना है और उसका अर्थ होगा जैसे इसमें लिखा हुआ है,
गुरु प्रसादि राखेली जन को हरि रस नानक झोल पिया। नानक आया इसमें, तो सबसे पहले इसको आगे कर देंगे और इसका अर्थ होगा नानक कवि कहते हैं कि, ये हो गया अर्थ नानक अर्थ। उसके बाद गुरु प्रसादी, गुरु के प्रसाद को राखी ले मतलब रख लेते हैं, मतलब गुरु के उपदेश को जो रख लेते हैं, जन को जो कोई लोग झोली पिया अपनी झोली में रख लेते हैं, वो हरिरस, हरिरस इसमें एक शब्द है, वो हरिरस को पी पाता है। यानी इसका अर्थ हुआ जो लोग गुरु के प्रसाद को अपनी झोली में रख लेते हैं वही हरिरस को पी पाता है। ये था पहला कविता का अर्थ। दूसरा कविता का अर्थ भी हम इसी वीडियो में समझ लेते हैं। जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो मनुष्य दुख में भी दुख नहीं मानता हो, इस कविता में बताया गया है कि भगवान रहते किसके अंदर है। तो देखिए कहता है जो नर, जो मनुष्य दुख में दुख नहीं माने, दुख में भी दुख नहीं मानता। तो देखिए कविता का पहला पंक्ति का भी अर्थ यही है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, मतलब जो मनुष्य दुख में भी दुख नहीं मानता हो। सुख अस्नेह, सुख मतलब सुख, अस्नेह मतलब अस्नेह, अरु मतलब और, भय नहीं जाके, भय नहीं है जिसके अंदर, कंचन माटी जाने, वह सोने को भी मिट्टी के समान समझता है। ना ही निंदा ना ही स्तुति जाके, जिसकी ना निंदा की जा सके और ना ही स्तुति की जा सके, बड़ाई की जा सके। लोभ मोह अभिमाना, लोभ मोह अभिमान जिसके अंदर नहीं है। हरस शौक तय रहे नियारो, जो हरस शौक तय मतलब से, जो हर्ष शौक से रहे नियारो, मतलब रहे मतलब रहता है, नियारो मतलब दूर, किनारे रहता है, जो हर्ष शौक से दूर रहता है। ना ही मान अपमान, जिसका ना मान है और ना ही अपमान। आशा मनसा सकल त्याग के, आशा, आशा मतलब आशा, मनसा मतलब मन की, सकल मतलब समस्त, तो मन की समस्त आशाओं को त्याग के मतलब त्याग कर, जगते रहे निराशा, जो संसार से निराश रहता है। काम क्रोध जेहि मतलब काम क्रोध जिसे, स्पर्श नहीं, स्पर्श नहीं कर सकते, स्पर्श मतलब स्पर्श, स्पर्श नहीं कर सकती, तेहि घट ब्रह्म निवासा, उसी व्यक्ति के अंदर ब्रह्म का निवास यानी भगवान का निवास होता है। तो इसमें ये बताया गया ये कविता में, इस कविता का मतलब ये हुआ, डायरेक्टली अगर समझें तो इस कविता में बताया गया भगवान कहाँ रहते हैं। उसके बाद जब व्यक्ति को पता चल जाता है कि भगवान कहाँ रहता है, तो सुनिए आगे। गुरु कृपा जेहि नर पे किन्ह तिन या जुगत पिछानी, गुरु कृपा, गुरु कृपा मतलब गुरु कृपा जेहि नर पे, जिस नर पे, किन्हीं मतलब कर देते हैं, जिस मनुष्य पे गुरु कृपा कर देते हैं, तिन, तिन मतलब यह, जुगति पिछानी, जुगति मतलब युक्ति को, पिछानी ये पंजाबी शब्द है, पिछानी मतलब पहचान पाता है। उसके बाद जब उसको पता लग जाता है कि भगवान कहाँ रहते हैं, तो वह व्यक्ति क्या करता है, नानक फिर आया है कविता में, नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यों पानी संग पानी। तब नानक कवि कहते हैं कि लीन भयो, लीन हो जाते हैं, गोविंद सो, गोविंद में जाकर, ज्यों पानी संग पानी, जिसे पानी में पानी लीन हो जाता है। तो ये थे गुरु नानक द्वारा रचित कविता का अर्थ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप चाहें तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप इसका परिचय नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में जा कर के उसका लिंक है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।